आवेश या फिर करंट या फिर इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करने का इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो वहां भी मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं पूरे डिटेल से। ठीक है, चलो जी हम करेंगे अगला क्वेश्चन। यहां पे एक सेकेंड भी, अगला है कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो तार में प्रवाहित जो करंट है वो क्या होगी? तार में प्रवाहित जो करंट है वो क्या होगी? देखो करंट का मान निकालना है। हमारे पास में फॉर्मूला होता है Q बराबर होता है I इंटू में होता है T। अब यहां से हम क्या निकालेंगे कि करंट का मान यानी I का मान निकालेंगे, तो I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटे में T होता है। अब Q बटे में T, अब यहाँ पे साथियों हम देखेंगे कि जो Q का मान दिया है वो कितना दिया है इसमें, तो 30 कूलम दिया है। उसके बाद में जो T है वो कितना दिया इसमें, T दिया इसमें 3 यानी समय। तो इसमें कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 क्या होगा, एम्पियर होगा साथियों, यानी हमारा बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है 100 वाट एवं 220 वोल्ट वाली एक विद्युत बत्ती में विद्युत करंट अपने को बताना है। क्या बताना है? विद्युत करंट। तो इसमें देखो जो 100 वाट दिया है और 220 वोल्ट दिया है, तो इसमें P का मान कितना दिया, पावर कितनी दी है, तो P बराबर इसमें कितना दिया है, 100 वाट दिया है। कितना है भाई, 100 वाट। उसके बाद में जो V है, V बराबर कितना दिया है, तो 220 क्या दिया इसमें, वोल्ट दिया है। अब यहाँ पे I बराबर फॉर्मूला होगा हमारे पास में P बटे में होगा V। अब P का मतलब शक्ति हो गया, V का मतलब वोल्टेज या वोल्टता कह सकते हो। तो यहाँ पे 100 बटे में कितना हो गया हमारे पास में, 200 हो गया, बराबर में या फिर यहाँ पे 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पे 5 बटे में कितना हो जाएगा, 11 एम्पियर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का मान कितना है भाई, 5 बटे में 11 एम्पियर। तो 5 बटे में 11 एम्पियर यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है साथियों, यहाँ पे है सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है, और यदि सर्किट यानी परिपथ में, परिपथ का मतलब सर्किट हो गया, सर्किट में धारा कितनी है, 1.6 एम्पियर, तो 1 सेकंड में सर्किट से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो हमें बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1 सेकंड भाई, तो E बराबर हमारे पास में होता है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम हमारे पास में होता है। I बराबर इसमें कितना दिया, तो 1.6 एम्पियर दिया है, और जो T है वो कितना दिया है, तो आप कहेंगे 1 सेकंड है। कितना सेकंड भाई, 1 सेकंड। क्लियर? अब यहां से फॉर्मूला I बराबर हमारे पास में Q बटे में T और बराबर में हो जाएगा NE और बटे में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। तो इसी से अगर हम निकालें तो यहाँ पे I इंटू में क्या हो जाएगा, T बराबर में हो जाएगा NE हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे हम N, तो N बराबर जो हमारे पास में होगा I इंटू में क्या होगा, T हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा साथियों, E हो जाएगा। तो यहां से N निकालेंगे हम, तो यहाँ पे मान कितना रखेंगे I का, तो 1 पॉइंट कितना है, 6 गुणा में T कितना है, तो 1 सेकंड है, बटे में नीचे कितना, तो E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना होता है, 19। ठीक है, ये किसका मान है भाई, E का मान है। अब यहां से जो 10 की घात माइनस का 19 है, नीचे से कहां भेजेंगे, ऊपर। तो देखो माइनस की संख्या है बटे में, तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 19 का हो जाएगा भाई। ठीक है, और 19 जो है यहाँ पे प्लस का होगा साथियों, माइनस का नहीं होगा। और वैसे देखो घात में पूछा ये, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, 10 की घात जो है वो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे 1.6 से 1 पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास में देखो 10 की घात माइनस का 19 नीचे से ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, 10 की घात 19 हो गया, जो कि प्लस का है। सी ऑप्शन हमारे पास में क्या हो गया साथियों, यहाँ पे राइट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं आवेश। क्या कहते हैं साथियों, आवेश कहते हैं। तो क्यू यानी आवेश की विद्युत की मात्रा जानने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पूछा है भाई। तो हमारे पास में क्यू बराबर क्या होता है, तो आई इंटू में होता है टी। क्यू का मतलब होगा आवेश, आई का मतलब होगा करंट जिसे हम धारा कहेंगे, टी का मतलब टाइम होगा जिसे हम कहेंगे समय। तो बताइए हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे देखो सर यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कि क्यू बराबर धारा बटे में समय, तो ये नहीं होगा भाई, ठीक है। करंट स्क्वायर यहाँ पे इनटू में रेजिस्टेंस, ये नहीं होगा। धारा स्क्वायर इनटू में प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा भाई। करंट और हो जाएगा समय, ये वाला होगा भाई सी वाला, ठीक है। कौन सा होगा करेक्ट आंसर, सी वाला, डी भी नहीं होगा। चलो जी, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए पूछा है। तो देखिए साथियों, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो कितना होता है, तो देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश सबसे पहले देखें तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव कितना होता है कि 1.6 गुना में 10 की घात माइनस का कितना होता है, 19 गुलाम होता है। अब देखो एक तो अपने पास में ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और अगर ये नहीं आए तो या लगा के दूसरा लिखाता हूं, -1.602 गुना में 10 की घात कितना होगा, माइनस का 19 गुलाम होगा भाई, ठीक है। माइनस का क्या होगा, 19 गुलाम होगा। अब कई एग्जाम में ये वाली वैल्यू आती है और कई एग्जाम में ये वाली वैल्यू आती है, दोनों को ही ध्यान में रखना है। और दोनों ही एग्जाम में पूछी जाती है, एक साथ नहीं देता है लेकिन अलग अलग देता है। तो यहाँ पे जैसे इसमें दिया है देखो, माइनस का 1.602 गुणा में 10 की घात माइनस का 19, ये वाला सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अपना जो ये सेकंड वाला है, सेकंड वाला जो है ये वाला इसमें दिया है, तो इसमें दोनों ही कभी ये देता है तो कभी ये देता है, ठीक है। दोनों का ही आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर जैसे पूछे आपको प्रोटॉन का, प्रोटॉन की का जो वैल्यू होती है, प्रोटॉन का भी यही होता है, लेकिन इस माइनस की जगह सिर्फ प्लस का हो जाता है। बाकी संख्या जो है वो क्या होती है, प्रोटॉन की सेम होती है, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना है। चलो जी, अगला यहाँ पे है कि किसी विद्युत सर्किट में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति का मतलब सप्लाई हो गया से संबंधित है, उस सर्किट से प्रवाहित होने वाली विद्युत जो धारा है यानी जो करंट है उसका मान हमें बताइए। चलो जी, तो यहाँ पे जो R है यानी प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का मान यहाँ पे कितना दिया है, 50 ओम दिया है। V बराबर कितना दिया है, तो V बराबर दिया है 200 वोल्ट। तो I बराबर फॉर्मूला हमारे पास में V बटे में R होगा। तो V कितना, तो आप कहेंगे सिर्फ 200, R कितना है तो आप कहेंगे 50। तो बताइए यहाँ पे कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा, I का मान निकालेंगे तो 4 एम्पीयर हमारा आंसर हो जाएगा। 4 एम्पीयर कौन से ऑप्शन में है, हमारे डी ऑप्शन में, ठीक है। कौन सा होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत से जोड़ा गया है और इस सर्किट में प्रवाहित होने वाली जो करंट है उसका मान साथियों क्या होगा, ये हमें इसमें बताना है। अब इसमें देखो रेजिस्टेंस का मान इसमें कितना दिया, यानी R बराबर जो होगा हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। उसके बाद में इसमें एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वोल्ट डीसी स्रोत, 100 वोल्ट डीसी स्रोत, तो यहाँ पे डीसी स्रोत है भाई 100 वोल्ट, तो यहाँ पे या तो V या फिर यहाँ पे कह सकते हो E। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा भाई, 100 वोल्ट हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया है यहाँ पे, E या फिर यहाँ पे हो जाएगा V। तो V का मान कितना दिया, 100 वोल्ट, और आपको बताना है कि I बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे
जो आई है फॉर्मूला हमारे पास में आई बराबर क्या हो जाएगा, वी, और बटे में क्या हो जाएगा, आर होगा। तो यहाँ पे 100 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा हमारे पास में, 10 एम्पियर हो जाएगा। 10 एम्पियर बताओ हमारे कौन से ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो जी अगला हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे दिया है 5 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट निम्नलिखित के बराबर होता है इनमें से। तो देखो भाई यहाँ पे 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट दिया है, तो यहाँ पे आई बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो आई बराबर होता है क्यू बटे में होता है टी होता है भाई। आई बराबर क्यू बटे में क्या होता है, टी होता है। तो इसमें मान कितना किसका दिया, इसमें आई का, यानी 5 एम्पियर दिया है। तो आई बराबर कितना होगा, तो आई बराबर 5 एम्पियर बटा में जो यहाँ पे देखो जो आवेश है इसकी वैल्यू किस में आएगी, कूलाम में, और जो टी है इसकी वैल्यू किस में आएगी, सेकंड में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आई बराबर कितना आया यहाँ पे हमारे पास में 5, और कूलाम प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो बताओ ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में है क्या, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें हमारे पास में है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक चालक है, यानी एक चालक में 0.2 एम्पीयर की एक धारा का वहन करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 है, तो 30 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। 30 सेकंड में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। चलो एक तरफ से देखते हैं भाई, बताइए। यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछता हूं आपको कि आई का मान कितना दिया है, करंट का मान कितना दिया, तो आप बताएंगे कि 0.2 एम्पियर दिया है। अगर मैं पूछूं कि बताओ ई की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे सर 1.6 और गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है। ठीक है, जो कि इसमें दिया भी है। अब यहाँ पे जो टी है, टी के लिए अगर मैं पूछूं तो आप बताएंगे सर 30 सेकंड है। कितना सेकंड, 30 सेकंड। फॉर्मूला अगर मैं पूछूं तो Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। दूसरा फॉर्मूला देखें Q का, तो Q बराबर क्या होता है, I इंटू में T होता है। अब यहाँ पे Q बराबर हम अगर I का मान देखें तो I का मान कितना है, 0.2, और इंटू में कितना है, T का मान कितना है, 30 सेकंड। तो यहाँ पे वैल्यू आई अपने पास में 30 कूलाम, 6 कूलाम। कितने आई, 6 कूलाम। अब यहां से हम निकालेंगे n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, यानी अपने को n निकालना है। तो n बराबर हमारे पास में हो जाएगा q, और बटे में क्या हो जाएगा साथियों, e हो जाएगा। तो यहां से q का मान कितना है, तो देखो पहले हमारे पास में q का मान नहीं था, q का मान नहीं था, तो q का मान यहां से हमने निकाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे q का मान 6 आया, और e की जगह कितना रखोगे, तो 1.6 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 19 कूलाम हो जाएगा। अब ये 10 की घात माइनस का 19 है, देखो नीचे से ऊपर भेजेंगे हम तो किसका हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 19 हो जाएगा भाई। क्या होगा, प्लस का 19 हो जाएगा। अब प्लस का 19 देखो यहाँ पे वैसे हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन होगा, क्योंकि 10 की घात जो 19 है ना, वो केवल और केवल हमारे ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। चलो यहाँ पे सोल्व भी वैसे कर लेते हैं। अब देखो इसमें 1.6 हमारे पास में जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास में ये वाली बची है भाई। तो 1.6 का 1.6 ऊपर कितना है, 6, भाग देंगे इसमें। देखो यहां से हम हटाएंगे इस पॉइंट को, पॉइंट जो है ना इसको हटाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। भाग देंगे तो अपने पास में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार जाएगा, उसके बाद में फिर भाग नहीं जाएगा तो लगेगा पॉइंट, फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा देखो पॉइंट के बाद में 0, 0 के बाद में 7 बार जाएगा, और फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, वैसे हमारा ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप वैसे इसको सोल्व कर लेना, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको काफी क्वेश्चन सोल्व कराए हैं भाई। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये कैसे आया है, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने पूरा डिटेल से बताया आपको, एक एक
जो वर्ड है पूरा खोल के मैंने आपको बताया है। तो इससे पहले वाली जितने भी क्लासें हैं उसमें भी मैंने आपको बताया है, और जो अपना कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, उसमें मैंने आपको इस तरह के कॉपी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो वो भी क्वेश्चन क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। तूफान के दौरान बादलों के बीच बिजली का क्या होगा, निसरण 30 कूलाम का होता है। निसरण का समय कितना है, 10, और 10 क्या दिया यहाँ पे भाई, और औसत तड़ित धारा का निर्धारण करें। ठीक भाई, अब जो इसमें हमारे पास में जो Q है, Q का मान कितना दिया, 30 गुलाम, तो 30 गुलाम इसमें क्या दिया है, Q का मान। चलो जी, उसके बाद में इसमें देखें अपन T यानी समय, तो कितना दिया, 10 मिली क्या दिया है, सेकंड। अब यहाँ पे जो Q बराबर है I इंटू में हमारे पास में होगा T, तो यहाँ पे Q का मान कितना है, 30 बराबर I का मान पता नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है, और यहाँ पे कितना है, टी का मान, तो 10 मिली सेकेंड है, तो 10 मिली है तो 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 3, क्योंकि मिली का मतलब क्या होता है, 10 की घात माइनस का 3 होता है, और कितना मिली है तो आप कहेंगे 10 मिली है। ठीक है, तो 10 इंटू में 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई बराबर हमारे पास में जो है क्यू का मान कितना है, क्योंकि यहां से जो फॉर्मूला हम लेंगे आई निकालेंगे ना, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे में टी हो जाएगा। तो क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है यहाँ पे 30, तो 30 बटे में क्या है हमारे पास में 10, गुणा में क्या है 10 की घात माइनस का कितना है, माइनस का है भाई 3, माइनस का कितना है 3। अब देखो जो माइनस का 3 है बटे में है, नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का, तो 10 की घात तो कितना हो गया 3। अब हमारे पास में ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी भाई। ठीक है, तो हमारे पास में संख्या जो बची है वो ये है, तो 10 का भाग 30 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखो भाई, इसमें 3 गुणा में क्या है, 10 की घात 3 हो जाएगा, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो यहाँ पे 10 की घात 3, देखो जो 10 की घात 3 है ना, इसका मतलब क्या होता है, 1000, क्या होता है, 1000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, और 1000 का मतलब क्या होता है भाई, किलो होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा के। तो यहाँ पे 3 के वैल्यू किस में आएगी, एम्पियर में, तो कितना हो गया 3 किलो एम्पियर। तो बताइए हमारे पास में कौन सा है, यहाँ पे हमारा पास में बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन। 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी द्वारा कितनी मात्रा में आवेश दिया जाना चाहिए, आवेश दिया जाना चाहिए। देखो वोल्टता कितनी है, तो V बराबर हमारे पास में कितना है, 110 वोल्ट है भाई, कितना है 110 वोल्ट है। अब यहाँ पे W यानी कार्य वर्क कितना है, 660 जूल है। अब आवेश आप मुझे बता दीजिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब आवेश यहाँ पे ज्ञात करेंगे, देखो V बराबर हमारे पास में होता है W बटे में होता है Q, W बटे में क्या होता है Q, यहाँ से निकालेंगे Q, तो Q बराबर W बटे में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमारे पास में 600 कितना होगा, 60, यानी W का मान कितना है 660 बटे में V कितना है 110। यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। वैल्यू किस में आएगी, तो यहाँ पे आएगी कुलाम में, 6 कुलाम हमारा आंसर हो गया भैया ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलो जी, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है 10 एम्पीयर की धारा वहन करने वाले सर्किट के माध्यम से 1 मिनट में कितने कूलम्ब आवेश प्रवाहित होंगे, 1 कूलम के लिए पूछा है। देखो आई बराबर जो हमारे पास में है 10 एम्पियर है, कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर। अच्छा टी बराबर कितना है, तो टी बराबर जो है वो है 1 मिनट है, कितना मिनट है भाई, 1 मिनट।
1 मिनट में बताओ सेकंड कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। अब हमारे पास में जो Q बराबर है ना, वो I इंटू में होगा T, I इंटू में क्या होगा, T होगा। तो यहाँ पे 10 गुणा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर जो है हमारे पास में कितना आएगा, 600। अब 600 क्या होगा, गुलाम होगा भाई, 600 क्या होगा, गुलाम, क्योंकि यहाँ पे आवेश का मान हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक चालक में आवेश है Q बराबर यहाँ पे है 3, T और T की घात कितना है, 2। फिर है यहाँ पे 5T, ठीक है। फिर है यहाँ पे M, फिर है यहाँ पे C यानी मिली सेकेंड। तो यहाँ पे T क्या है, समय प्रवाहित हो रहा है। T 3 सेकंड पर चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना हमें करनी है। चलो जी, तो इसमें दिया है कि जो Q बराबर हमारे पास में है 3T की घात कितना है, 2 माइनस कितना है, 5 कितना है, T, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर हम देखेंगे कि क्या होता है, तो DQ क्या होता है, DT क्या होगा, I बराबर DQ बाई DT होता है। तो बराबर में बताओ कितना होगा, तो 6T माइनस कितना होगा, 5, माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे देखो 80 बराबर क्या होगा, 80 बराबर यानी T, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब I बराबर जो हमारे पास में है 6 गुणा में कितना हो जाएगा, 3, और माइनस कितना होगा बताओ, 5 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे 6 गुणा में 3 माइनस का कितना है, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और 13 क्या होगा यहाँ पे, मिली एम्पियर। क्या होगा भाई, मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 मिली एम्पियर जो है हमारा ए ऑप्शन है साथियों। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा ए ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है। अब देखो भाई 1 मिली एम्पियर, इसमें दिया है भाई 1 मिली एम्पियर दिया है। तो मिली का मतलब अभी मैंने बताया था कि 10 की घात माइनस का कितना होता है, 3 होता है। कितना मिली है, 1 मिली। तो 1 गुणा में 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा साथियों, 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर में 1 इंटू में 1 बटे में कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब तो यही होगा। क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 0 पॉइंट कैसे लिखेंगे, 0.001 एम्पियर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.001 एम्पियर, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन। 360 कूलाम के आवेश का 2 मिनट में स्थानांतरण किया जाता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह है निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो भाई जो Q का मान है, Q बराबर इसका मान कितना दिया है, तो 360 कूलाम दिया है। अब जो समय है, समय दिया है देखो 2 मिनट दिया है। कितना मिनट, 2 मिनट। सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड। कितना होगा, 120 सेकंड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा में क्या होगा, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 2, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 120। अब धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे में क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ पे आवेश कितना है, 360 है, और जो समय है वो कितना है, तो समय है अब हमारे पास में 120 सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 एम्पियर। क्या होगा, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर है क्या हमारे पास में, डी ऑप्शन में है भाई, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर